2025-2026 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी डेडलाइन कल यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। अब आप अपनी तरफ से रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 70 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका रिफंड फंसा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह डेडलाइन निकलने के बाद अब क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले ITR और रिफंड स्टेटस चेक करें। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, सर्विसेज में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें, वहां व्यू फाइल रिटर्न पर जाकर ITR स्टेटस चेक करें। ये फाइल प्रोसेस्ड या डिफेक्टिव या डिमांड दिखाएगा। रिफंड के लिए सर्विसेज में जाकर रिफंड्स पर क्लिक करें, रिफंड स्टेटस चेक करें, उस पर जाकर पैन कार्ड और AY यानी एनुअल ईयर डालें। अगर ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो तुरंत आधार, OTP या नेट बैंकिंग से वेरीफाई करें। 30 दिन में ना हो तो प्रोसेसिंग रुक जाती है। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट ना हो तो प्रोफाइल में जाकर माई अकाउंट में माई बैंक अकाउंट से अपडेट करें। AIS फॉर्म 226 AS में TDS मिसमैच हो तो वर्क लिस्ट और नोटिस चेक करें। रिफंड 30 से 60 दिन तक अटका हो तो क्या करें? अगर रिफंड 30 से 60 दिन तक अटका हो तो ई निवारण शिकायत दर्ज करें। ई निवारण पोर्टल पर जाकर ITR प्रोसेसिंग, रिफंड चुनें, पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और समस्या डिटेल डालें। CPC हेल्प डेस्क 1800-103-0025 पर कॉल करें या cpcitr@cpc.incometax.gov.in पर ईमेल भेजें। रिफंड फाइल हो तो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट करें। अगर CPC ने गणना में स्पष्ट गलती की हो, जैसे TDS ना पढ़ा, तो प्रोसेसिंग के बाद रेक्टिफिकेशन US 154 अप्लाई करें। CPC 6 महीने में ठीक करेगा। अगर ITR प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड नहीं आया तो नोटिस का इंतजार न करें, ऊपर स्टेप्स को फॉलो आज ही करें। जटिल मामलों में CA से सलाह लें। समय लग सकता है लेकिन रिफंड आ जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को ITR भरने की जरूरत पड़ती है। ITR भरना अनिवार्य है अगर आपकी कुल आय बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है या कुछ खास शर्तें पूरी होती है। AY 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नए रिजीम में लिमिट 3 लाख रुपए, पुराने में 60 साल वालों के लिए 2.5 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख, लेकिन लिमिट से नीचे भी ITR भरना पड़ता है। नीचे सभी शर्तें दी गई है। लिमिट से नीचे भी ITR भरना अनिवार्य है अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रूल 124A, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा, विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च, बिजली बिल पर 1 लाख से ज्यादा खर्च, क्रेडिट कार्ड बिल पर 1 लाख से ज्यादा बिना ITR भरे, विदेशी आय, बैंक अकाउंट, संपत्ति या सैनिटरी अधिकार रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए, टर्नओवर 60 लाख से ऊपर, व्यवसाय 10 लाख से ऊपर, प्रोफेशनल कोई भी बिजनेस लॉस क्लेम करने वालों के लिए इन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं होती है। 75+, सुपर सीनियर सिटीजन, केवल पेंशन उसी बैंक से ब्याज आए हो और बैंक ने TDS काटा हो, डिक्लेरेशन दिया गया हो, तभी वो TDS नहीं भर सकते हैं और उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।